हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेट के बारे में डिस्कस किया था, सेट क्या होता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और अब उसके बाद जो है हम लोग सेट के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सेट के टाइप्स को अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे पहले ही पॉइंट आउट कर दिए हैं कौन कौन से टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ तो नल सेट या वॉइड सेट, या फिर कभी कभी इसको जो है हम लोग एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। सबसे पहले टाइप का जो सेट होगा ये आ जाएगा। फिर दूसरे टाइप के सेट के बारे में अगर बात करें तो वो फाइनाइट सेट होगा, तीसरा इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब जब इनफाइनाइट सेट आ जाएगा तो फिर ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर जो होता है उनको निकालना देखेंगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग इक्वल सेट के बारे में बात करेंगे। आज इतने सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नल सेट से, विच इज़ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेट। और अगर नल सेट के बारे में मैं बात करूं सबसे पहले, है ना, यहाँ पे नल सेट, तो देखो नल सेट का मतलब क्या है या एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि कोई भी एक इस टाइप का सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। अब कोई सेट जो है जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है उस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, नल सेट बोल देते हैं। ठीक है ना, या फिर नल की जगह पे आप वॉइड सेट भी बोल सकते हैं और एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग फाई से डिनोट कर देते हैं। ये एक सिंबल होता है, इसे हम फाई बोल देंगे। या फिर कभी कभी, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जब बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि वो करली ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको फिर कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर रहे थे। मान लिया ये 1 2 3 ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए थे और इनको कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर दिया था हमने एलिमेंट्स को। ठीक है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब इसने क्या बोला है, दिस इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, और जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको क्या ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि भाई ऐसा दिखा दो, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है आपका। तो इस टाइप का जो सेट होगा उसको हम लोग या तो जो है मिडिल ब्रेसेस बना के जो है रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर फाई से जो है इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है नल सेट के बारे में। ठीक है ना, अब नल सेट के अगर हम एग्जाम्पल देखें इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं। देखो बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ये दे दिया जाए आपको कोई एक कि x सच दैट x बोल दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x जो है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। जरा सोचो, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर अपन को ढूंढना है जो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो मतलब 0 और 1 के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर लिखना है, और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0 और 1 के बीच में लाई करे और नेचुरल हो। ठीक है ना, तो ये जो होगा एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें और कोई तरीका, है ना, तो दूसरे तरीके में मैं क्या देख सकता हूँ कोई एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया x² इज इक्वल टू -1। अब और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, x सच दैट, ऐसे करके ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो अब सोचो इसने बोला है कि x² की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ऐसा इमेजिनरी नंबर्स में पॉसिबल है, रियल नंबर में ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ मुझे लग रहा है आपको जो है क्लियर होती जा रही है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करें
हम बोलते हैं जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स whose square is less than 0। ऐसे सभी इंटीजर्स का सेट बनाना है हमें जिनका स्क्वायर जो है 0 से कम हो। तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो 0 से छोटा आए, या तो 0 आएगा या 0 से कोई बड़ा नंबर आएगा, उससे छोटा कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ खाली ब्रैकेट बना के जो है दिखा देंगे। तो इनके जो रिप्रेजेंटेशन है ये सभी जो है क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने नल सेट का देख लिया, नल सेट की डेफिनेशन देख ली कि सेट हैविंग नो एलिमेंट, किसी भी के पास मतलब इस सेट के पास कोई एक भी एलिमेंट नहीं होता है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग 5 से या फिर इससे। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको नल सेट जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने अगले वाले सेट की तरफ चलते हैं जो है हमारा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट को देखते हैं क्या होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के बारे में देखेंगे, फाइनाइट सेट क्या होता है। वैसे तो नाम से ही जो है हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई एक ऐसा सेट होगा जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो भी जो है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम टाइप के नहीं होने चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई है ना कि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल हो। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कोई एक सेट ए बोला और सेट ए में मैंने लिख दिया 2 4 6 8 और 10, तो इसके पास कितने एलिमेंट है हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट के लिए। इसमें हम लोगों ने इसकी जो है काउंटिंग बता दी कि हाँ ये इतने हैं, ठीक है ना। जैसे ये कितने 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट हो गए, इनकी काउंटिंग पता है हमें सेट के भीतर। तो जिन एलिमेंट्स की काउंटिंग हम आसानी से कर सकते हैं वो सभी जो हैं आपके फाइनाइट हो जाएंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। जैसे अब हम लोग दूसरा एग्जांपल दें, एग्जांपल दूसरे में मैं बोल दूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का जो सेट है, तो बेटा ये भी काउंटेबल होगा आपका। तो ये भी आपका जो है फाइनाइट सेट का ही एक एग्जांपल हो जाएगा। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा एग्जांपल इसमें देने की नीड नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ थी। ये आपको जो है क्लियर भी हो गया होगा कि फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। वो इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियरिफाई आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जो बोला कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल, जैसे ये कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कितना आ गया आपका 5 आ गया। इसी को ही हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो हम तीसरे पॉइंट पर जो है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनाइट सेट, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स था, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। जैसे अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ से कि सेट ए जो है ये कोई है मैं मान ले रहा हूँ ए ई आई ओ और यू, ये कोई एक सेट दे रखा है। तो इसके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कितने हुए, देखो 1 2 3 4 5। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू कितना है 5। तो ये 5 ऑर्डर का एक सेट हो गया। तो मतलब ऑर्डर ऑफ सेट अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ सेट, तो वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को ही आप लोग जो है कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट या फिर कार्डिनल नंबर जो है ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर के मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जितने एलिमेंट इसके भीतर प्रेजेंट है सेट के भीतर, ठीक है ना, उन्हीं को ही आप क्या बोल रहे हैं ऑर्डर या फिर कार्डिनल नंबर बोल देते हैं। तो ये फाइनाइट सेट भी हो गया।
अब आ जाते हैं, देखो हमारा नल सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ऑर्डर भी हो गया। अब इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करें तो भाई इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन ये बन जाएगी कि जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। भाई इसमें जो है काउंटेबल एलिमेंट्स थे, इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे उनको क्या बोल देंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। जरा देख लेते हैं उसको भी। अब देख ले रहे हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट जो होता है, ए सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, उस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें हम लोग, मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल प्राइम्स या फिर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर अब कितने हैं भाई, तो कोई मैक्सिमम प्राइम नंबर जो होगा, हाईएस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो कोई डिफाइन तो है नहीं। ठीक है ना, तो इसके पास जो काउंटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल हो जाएगी, है ना। सेम इसी टाइप से अगर मैं दूसरे एग्जांपल में बात कर दूं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो भाई इंटीजर्स के भी बारे में हम लोग नहीं बता सकते, प्राइम नंबर आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये जितने भी एग्जाम्पल बन रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट भी जो है मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, इसके भी एग्जाम्पल से जो है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब अपने 5वें टाइप के पास चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इनफाइनाइट सेट में जो ऑर्डर होता है, ये नोट कर ले जा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मतलब इसके ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में रख देते हैं। अब आ जाते हैं 5वें पर, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब अगर मैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कोई मैं मान ले रहा हूँ कि सेट ए एंड बी, लेट A and B are two non-empty sets। ये कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू, अगर ये आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B अगर आ जाए तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है ना, तो नॉन एम्प्टी सेट एंड दिस देन सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर ले रहे हैं और इन पॉइंट्स को जो है जो हमारे हो चुके हैं रफ कर दे रहे हैं ताकि स्पेस मिल जाए लिखने की। तो इसके लिए एग्जांपल बात कर लें। इक्विवेलेंट सेट के लिए जो है सबसे पहले कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट बी जो है ये आपका दे रखा है A B C। अब जरा मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो आपको दे रखे हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी वो भी आपके पास 3 है। क्या ये NA इज इक्वल टू NB हो गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये सेट कैसा होगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मतलब उनकी काउंटिंग या उनके कार्डिनल नंबर जो है वो सेम है, उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है ना, सेम ऑर्डर के जो सेट होते हैं उनको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एलिमेंट सेम ही हो। एक तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना, और स्पेस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी मिटाना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखना अब यहाँ सेट ए जो है ये आपको दे दिया है 1, 1, 2, 2, 3
और सेट बी जो है ये दे दिया है आपको ए बी और सी, तीन तीन सेट जो है यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और तीनों सेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे भाई रिपीटेशन भले ही कितनी बार भी हो, उसे काउंट तो एक ही बार किया जाता है ना सेट में। जब उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे थे तब यही सीखा था। तो भले ही 1 का यूज़ 2 बार हुआ है लेकिन काउंट एक ही होगा। तो एक तो ये आ गया, इन दोनों को मिला के 1, इन दोनों को मिला के फिर से 1 और एक ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है आपके पास 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है ये भी आपके पास 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 कोई ले लें, ठीक है ना। सेट ए आपको दे दिया जाए 1 1 1 1 1, कितनी बार यूज कर लो इसे। और सेट बी में जो है कोई भी दे दिया है आपको 2, तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों के पास सेम है ना। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो वो काउंटिंग तो सेम ही है ना दोनों की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। इस चक्कर में जो है हम लोग इनको इक्विवेलेंट सेट जो है बोल देते हैं, ठीक है ना। मुझे लग रहा है इतनी चीज़ जो है आपको ये क्लियर हो गई होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी सेम हो। अगर गलती से ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ गए एक दूसरे के तो इसको हम लोग इक्वल सेट बोल देते हैं कि इसमें ए और बी जो हैं एग्जैक्ट सेम भी होने चाहिए, ठीक है। तो उसको और अपने छठे वाले पॉइंट को जो हम लोग देखे ले रहे हैं, तब तक इसे रफ करते हैं, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। अब आ जाते हैं इक्वल सेट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड इसके बाद हैविंग द सेम elements, then they are called equal set। तब उन्हें हम इक्वल सेट बोल देंगे। जैसे सेट ए जो है ये आपको दे दिया x such that x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और सेट बी जो है ये आपको दे रखा है सेट बी के एलिमेंट्स आपको दिए -2, जरा देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा √4, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, तो x की 2 वैल्यूज आई है ना, और वो दोनों कौन सी है -2 है और 2 है। क्या ये और ये दोनों सेम नहीं दे रखे हैं? तो दोनों सेट जो हैं, ये पहला एक एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो सेट ए के पास जो एलिमेंट है वो -2, 2 है, और सेट बी के पास जो एलिमेंट है वो भी -2, 2 है। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए ये सेट जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी के लिए कोई दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, जो है एग्जांपल नंबर 2 के बारे में बात करें अगर, तो मैंने सेट ए कोई ले लिया, इसमें 1 2 3 4 ऐसे, और दूसरा ले लिया मैंने कोई सेट बी और इसमें दे रखा है 3 2 1 और 4। तो ऑर्डर चाहे कोई भी हो, ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा वो सेम एलिमेंट ही हो। जैसे यहाँ पे अब हम देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, उनकी काउंटिंग सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए सेट ए जो होगा ये इक्वल्स टू सेट बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसलिए इन दोनों सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट बोल देते हैं, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल और ले लें। सेट ए जो है ये आपको दे रखा है 3 3 3 3 ऐसे करके, और सेट बी जो है ये आपको दे दिया है 3, ठीक है ना। तो ये दोनों भी जो होंगे, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू बी है, इसलिए इस सेट को भी हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है।